हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी 10वीं कक्षा की जो बुक है क्षितिज भाग 2, उसका जो 10वां पाठ है नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। ठो का मतलब थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कमी सम्मेलन करवा दिया। मतलब जो नगर पालिका थी वो कुछ ना कुछ जो कार्य थे उस कस्बे में करवाती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब इसमें बताया गया है कि जो जैसे मूर्तिकार को जब हम ऑर्डर देते हैं मूर्ति बनाने के लिए, तो अच्छी, या तो मूर्तिकार को अच्छी जानकारी ना हो, या उसे जो मूर्ति की लागत जो उसमें आई है, जो खर्चा आया है, वो उपलब्ध बजट ना हो, और काफ़ी समय ऊहापोह चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी कि जो चिट्ठी पत्री इधर से उधर जो कागजी कार्यवाही होती है मूर्ति बनाने के लिए, और आगे उसको कहना, मूर्तिकार को पैसा पहुंचाना, जो भी कुछ है उसमें, और शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। यानी कि पहले तो हमने सोचा कि किसी बड़े मूर्तिकार से ही इस मूर्ति को बनवाया जाएगा, लेकिन शासनावधि समाप्त होने के कारण, मतलब जो वहाँ पर जो बैठे हुए थे उस सीट पर अधिकारी, जब उनकी शासन की अवधि समाप्त होने की घड़ी निकट आई तो उन्होंने क्या करा, जब उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त होने को आया, तो उन्होंने स्थानीय कलाकार को ही वो अवसर दे दिया होगा कि किसी अच्छे मूर्तिकार से नहीं, इसी मूर्तिकार से ही जो आसपास लोकल एरिया का है उसको ही ये दे देते हैं ऑर्डर, और वो मूर्ति बना देगा। यही इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। बस्ट मतलब यानी कि जो बताया गया है कि टोपी की नोक, यानी कि जो नेताजी टोपी पहनते थे उस टोपी की नोक और दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जहां उनका जो कोट था, कोट पहने हुए थे, और गर्दन से नीचे की तरफ जो कोट का दूसरा बटन आता है वहां तक, तो वहाँ तक की जो मूर्ति है उसको उन्होंने बताया है बस्ट। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, जो ये 2 नारे हैं, ये नेताजी द्वारा कहे गए थे। इस दृष्टि में से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी। कसर का मतलब कमी थी।
जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित का मतलब देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। भाई वाह, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यहाँ पर बच्चों मूर्तिकार ने जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति तो बनाई, लेकिन उस मूर्ति को उन्होंने चश्मा नहीं पहनाया था मूर्तिकार ने। तो जो कुछ लोग थे उस कस्बे के, उसमें से किसी एक ने उस मूर्ति को सचमुच का चश्मा पहना दिया था, जिसे देखकर जो हवलदार साहब थे वो बहुत खुश हुए। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक का मतलब जो अंदर की इच्छा थी उनकी। क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? यानी कि जब वो हवलदार साहब काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि भाई कैसे हर बार ये कौन है जो कि नेताजी का चश्मा अलग अलग तरीके का पहना देता है, हर बार बदल देता है इनकी मूर्ति का चश्मा, वो कौन है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। तौन मतलब उसका काफ़ी बड़ा पेट था। जब वो मुस्कुराया या हंसा तो उसका पेट पहले हिलने लगा। आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं जब हंसते हैं तो उनका पेट अपने आप ही हिलता है। इसी तरीके से पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कि जो चश्मे वाला जो है उसका नाम है कैप्टन। क्या नाम है? कैप्टन। और जो कैप्टन चश्मे वाला है वो ये जो है फ्रेम सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के बदलता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज करता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। गिराक यानी कि जो कस्टमर है उसको बताया गया है। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का मतलब दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन अब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है!
लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर का मतलब है यहाँ पर बच्चों जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार बनाना भूल गया। और कत्थे की डंडी, कत्थे का मतलब जो पान पर एक मसाला लगाया जाता है जिसमें से एक होता है कत्था ब्राउन कलर का, तो जो कत्थे की डंडी थी उसने उसको नीचे फेंका और फिर पान को थूका। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। चकित का मतलब यानी कि आश्चर्य, और द्रवित का मतलब पसीजने वाली। उनके जो मन था वो बहुत ही पसीज चुका था। यानी ये ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक का मतलब चकित, एकदम भौचक्के। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। ये देखिए बच्चों, नेताजी की मूर्ति, और ये जो है कैप्टन है जो कि चश्मा लगा रहा है नेताजी की मूर्ति पर। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब का कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब।
कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है। होम देने वाले का मतलब होता है बच्चों जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे देशभक्ति पर। होम यानी कि जिस तरीके से हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में हम हवन सामग्री को होम दे देते हैं, मतलब उसमें चढ़ाते हैं, इसी तरीके से अपना सब कुछ देशभक्ति पर न्यौछावर कर देने वाले पर जो हंसते हैं लोग बाग वो, और अपने दिन बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ये हलदार साहब मनीबन सोच रहे थे कि कस्बे की हृदय स्थली का मतलब है एक स्थान जहाँ पर वहाँ पर उनकी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति लगी हुई थी वो कस्बे के बीचों बीच लगी थी, जिसे हृदय के समान कहा गया है। वहाँ पर उनकी मूर्ति तो थी, लेकिन अब कैप्टन भी मर गया था और मास्टर जो था वो मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था, बनाना भूल गया था, जिससे कि अब कौन लगाएगा उस मूर्ति पर चश्मा, लगा ही नहीं होगा। ये हलदार साहब मनी मन सोचते हुए जा रहे थे। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। यानी कि जैसे आदत हो गई थी उनको, उस रास्ते से जब भी गुजरते तो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति की तरफ देखते थे, तो फिर अपने आप ही उस तरफ उनकी आंखें उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक हो गए। भावुक का मतलब उनके हृदय में प्यार उमड़ आया और देशभक्ति के प्रति उनके मन में उस बच्चे के लिए जिसने भी ये सरकंडे का जो चश्मा था नेताजी की मूर्ति पर लगाया था, उसके प्रति प्रेम उमड़ आया। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। इतनी सी बात नहीं थी बच्चों, ये बहुत बड़ी बात थी कि आप जब देशभक्त लोगों के लिए अपनी भावनाओं का किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी नेताजी का चश्मा, और इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको इसके प्रश्न के उत्तर बताएंगे।